सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं। लाहौर से खबर है, जहां नवाब टाउन के इलाके में मेडिकल टीचिंग यूनिवर्सिटी से लड़की की लाश मिली है। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर शवाहिद भी इकट्ठे कर दिए हैं। 2 नामालूम लड़के लाश को इमरजेंसी में छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक ज्यादती समेत दीगर पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे फहद भट्टी से। फहद भट्टी, बताइएगा ये क्या मामला है, लड़की की शनाख्त हो पाई है अभी तक? लाहौर के इलाके थाना नवाब टाउन की हदूद से ये जवां साला लड़की की लाश बरामद हुई। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए और लाश को तहवील में ले लिया। पुलिस की जानिब से जो इब्तदाई तौर पर तहकीकात की गई हैं उसमें यही चीज़ जो है वो सामने आई है। पुलिस की जानिब से भी यही बताया जा रहा है कि 2 नौजवान नामालूम लड़के जो हैं वो लाश को फेंक कर मौके से फरार हो गए। पुलिस को जैसे ही इतला मिली तो पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना था कि पोस्टमार्टम के बाद जो है वो मजीद हकायक सामने आएंगे और मौत की वजूहात का तयन भी जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया जाएगा। पुलिस का कहना था कि ज्यादती समेत मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। ताहाल लड़की की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस का कहना था कि मजीद कानूनी कार्रवाई जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अमल में लाई जाएगी। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला सिंध और खुर्शीद शाह के खिलाफ नैब केसेस पर पीपल्स पार्टी ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन नैब गैर जानिबदार होकर फैसले करें। खुर्शीद शाह को पार्टी से वफादारी की सजा दी जा रही है। वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। कार्रवाइयाँ एक तरफा हैं और सिर्फ अपोजिशन के लीडर साहिबान के ऊपर हैं। आप देख लें कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके एलाइज हैं, उनके ऊपर रेफरेंस भी दायर हैं, लेकिन उन पर किसी किस्म का एक्शन नहीं होता। और खुर्शीद शाह साहब को सिर्फ सजा दी जा रही है सच बोलने की, उनकी वफादारी की। जो पीपल्स पार्टी, उनके चेयरमैन और उनके सबके साथ उनकी वफादारी है। अब चेयरमैन साहब अगर बिल्कुल न्यूट्रल हैं तो उनको चाहिए कि वो रेफरेंस दाखिल करें उस वक्त के चेयरमैन नैब या जो भी उस वक्त इदारे में थे, या उन लोगों पर जो इस एग्रीमेंट में थे। और फिर अब ये जो मौजूदा हुकूमत के लोग वहाँ पे हिस्सा लेने पहुँच गए हैं ब्रॉडशीट वालों से, जो वो खुद कह रहे हैं, तो इन पर तो रेफरेंस बनता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि करप्ट हुक्मरानों की वजह से स्टील मिल्स तबाह बर्बाद हो गई। हुकूमत ने कौम से वादा किया था 1 करोड़ बेरोजगारों को मुलाजमतें देंगे, लेकिन इक्तदार में आने के बाद रोजगारों से ही उनका रोजगार छीन लिया। वो कराची में स्टील मिल्स की बरतरफ मुलाजमीन से इज़हार यकजहती के मौके पर खिताब कर रहे थे। और करप्ट हुक्मरानों की वजह से, जालिम दरिंदों और इन जालिम अजदाहों की वजह से आज ये इदारा तबाह और बर्बाद हो गया है। हुकूमत इंक्वायरी करती, मालूमात करती कि किन लोगों की वजह से इदारा आम हुआ, उनको सजा देती। कि इन्होंने सबसे ज्यादा जुल्म कमजोर तबके पर डालना। आपने वादा किया था कि हम 1 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां देंगे। 1 करोड़ बेरोजगार नौजवान तो मायूसियों के अंधेरे में चले गए, लेकिन जिसके साथ रोजगार था आपने उन रोजगार छीन लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया मालूमात पर 2 ऑपरेशन किए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक दहशतगर्दों में रहीम उर्फ आबिद और सौफुल्ला नूर शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कार्रवाई की है। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया मालूमात पर 2 ऑपरेशंस किए गए हैं। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। हलाक दहशतगर्दों में रहीम उर्फ आबिद और सौफुल्ला नूर शामिल हैं। महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन अपने मुफादात की खातिर कश्मीर कॉज को नुकसान न पहुंचाए। PTI ने तमाम डोनर्स की तफसीलात दी हैं। PTI फॉरेन फंडिंग केस में घबराहट का शिकार नहीं। वो मुल्तान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
کشمیر پر ہماری ایک بڑی واضح پالیسی ہے اور یہ پی ڈی ایم کی قیادت کے ذمہ دار لوگ یہ اپنی سیاست کے خاطر کشمیر کے کاز کو نقصان نہ پہنچائے. میری ان سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے. جب یہ ہمارا کیس لے گئے الیکشن کمیشن میں فنڈنگ کا تو ہم نے تو گھبراہٹ نہیں کی. ہم نے کہا کہ بالکل بڑے شوق سے ہم اپنا حساب دینے کو تیار ہیں، لیکن آپ بھی تو اپنا دیجئے. ہم سے حساب مانگتے ہیں، انشاءاللہ ہم حساب چکائیں گے. اور ہم نے ایک تفصیل دی ہے، 40,000 کے لگ بھگ ہم نے ان لوگوں کو نام، پتے، ٹیلی فون نمبر دیے ہیں جو ہمارے ڈونرز ہیں. کیا پیپلز پارٹی، کیا مسلم لیگ نون اپنے ڈونرز کی نشاندہی کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا بتانے کے لیے تیار ہے؟ تو ہم نے گھبراہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے اور ہم نے پاکستان میں پولیٹیکل فنڈ ریزنگ عمران خان صاحب نے آغاز کیا. اسلام آباد کے اتوار بازاروں میں سبزی اور پھلوں کی قیمتیں سستی ہونے لگی ہیں، لیکن روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں بدستور زیادہ ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ ضلع انتظامیہ کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے. گوہر محسود کی رپورٹ دیکھیے. اسلام آباد کے سستے بازاروں میں سبزی اور پھلوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں. اتوار بازار میں ادرک 292 روپے فی کلو، ٹماٹر 56 روپے، شلگم 20 روپے اور آلو 25 روپے فی کلو تک دستیاب ہیں. بھنڈی 240 روپے جبکہ کریلا 160 روپے فی کلو میں ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت اور ضلع انتظامیہ کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ پرائس کمیٹیز کو فعال نہیں کرتے، مجلس نظام کو فعال نہیں کرتے، ان کو پاور نہیں دیتے، اور ساتھ ساتھ یہ جو ٹائیگر فورس والے انہوں نے کہا تھا حکومت نے، اس کو بھی فعال کرنا چاہیے، اس کو بھی اس کمیٹیز کا حصہ بنانا چاہیے. شہریوں کے مطابق حکومتی اعلانات کے باوجود ہر جگہ من مانے نرخ نامے لگے ہیں. ہر روز جو ہے نا وہ ذرا کے بیان آتے ہیں جی عمران خان صاحب 24 گھنٹے جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے، لیکن ہمیں ایسا کچھ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہا. سبزی کا آپ دیکھ رہے ہیں بھاؤ یہاں پہ بہت زیادہ اوپر ہیں. پہلے جو 55-50 کا مل جاتا تھا وہ اب 100-150 میں چلا گیا ہے. تو مہنگائی کا جن تو بالکل بے قابو ہو چکا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ سستے بازاروں میں قیمت اور معیار کو کنٹرول کرنے کے لیے مقامی پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو فعال کرنا ہوگا. گوہر محسود، 24 نیوز، اسلام آباد. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ بڑی مچھلیوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. احتساب عدالتوں میں شواہد کی بنیاد پر ریفرنس ضائع کیے گئے. منی لانڈرنگ کے لیے جعلی اکاؤنٹس کا سہارا لیا گیا. اربوں روپے کی منی لانڈرنگ فالودے، چھابڑی اور پاپڑ والے کے نام پر کی گئی. میگا کرپشن کیسز میں بیرون ممالک سے شواہد اکٹھے کرنے میں وقت درکار ہے. چینی اور آٹا اسکینڈل کی تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ بڑی مچھلیوں کے خلاف منی لانڈرنگ کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. راولپنڈی میں ڈروچا ڈیم کی تعمیر کے لیے تیاریاں جاری ہیں. ڈروچا گاؤں کے مکین زمین کا سرکاری ریٹ کم دینے پر سراپا احتجاج ہیں. اہل علاقہ نے زمین کا ریٹ بڑھانے کے ساتھ ساتھ نئی بستی بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے. عثمان جاوید ملک کی رپورٹ دیکھیے. کی سپلائی کے لیے ددوچا گاؤں میں ڈیم کی تعمیر کے لیے تیاریاں جاری ہیں. ددوچا سمیت ملحقہ 3 گاؤں کے مکین پریشان ہیں. علاقہ مکین معاوضے اور متبادل جگہ کے لیے سراپا احتجاج ہیں. یہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دائیں بائیں جو گاؤں ہیں اس ڈیم کی وجہ سے متاثر ہونے جا رہے ہیں، اور اہل علاقہ کا اس حوالے سے یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ان کی زمینیں جو ہیں ان کے جو معقول معاوضہ ہے 25 لاکھ روپے کم از کم ان کو فی کنال جگہ دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے جو یہاں پر 260 گھر بتائے جا رہے ہیں جو اس گاؤں میں موجود ہیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اس جگہ کے متبادل ان کو راولپنڈی کے کسی جگہ پر جگہ بھی فراہم کی جائے. متاثرین نے 24 نیوز سے گفتگو میں مطالبہ کیا ہے کہ حکومت نئی آبادی بنانے اور 25 سے 30 لاکھ روپے فی کنال ادا کرے. کم سے کم ہمارا ریٹ 30 لاکھ سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کا 5 مرلے کا پلاٹ 40 لاکھ کا ہے تو ہماری کنال اتنی ڈی ویلیو نہیں ہے کہ یہ 90,000 کی کنال یہ پرچیز کریں. آج کل ایک گائے بھی لاکھ روپے کی نہیں ملتی ہے. 1 لاکھ روپے ہمارے اس ریٹ نے 90,000 روپیہ ریٹ لگایا ہے. اور یہ اگر ڈیم بنے تو پھر کوئی ہمیں پرواہ نہیں، لیکن یہ کالونیاں بنا رہی ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ تاحال حکومت نے ادائیگی نہیں کی. 1 کنال زمین کا ریٹ 90,000 لگایا گیا ہے جو قبول نہیں. جتنی آبادی ہے ان کے جتنے ادھر جگہ ہے مکان ہیں، اسی طریقے سے ہمیں ایک جگہ مکان بنا کے دیں. ہم یہاں سے شروع سے یہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور ہماری جگہ ہی ہے.
हमें कम से कम 25 लाख या 30 लाख तो देना चाहिए। ददोचा डैम की तामीर से रावलपिंडी को 25 मिलियन गैलन यौमिया पानी की फराहमी की जाएगी। कैमरामैन अरसलान बलोच की हमरा उस्मान जावेद मलिक, 24 न्यूज, रावलपिंडी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया। शादी की तकरीबात के आगाज़ से कबल बिलावल हाउस कराची में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में फरियाल तालपुर और डॉक्टर अजरा फजल पिचोहो समेत भुट्टो और जरदारी ख़ानदान की ख़वातीन ने शिरकत की, जबकि पीपल्स पार्टी की ख़वातीन अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी शरीक हुई। महफिल मिलाद के अख्ताम पर बख्तावर भुट्टो के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम टीम की क़यादत करेंगे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। पहला टेस्ट मैच 26 जनवरी से नेशनल स्टेडियम कराची में शुरू होगा। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखते हैं। 4 दिन की प्रैक्टिस के बाद सिलेक्शन कमेटी ने मैनेजमेंट से मुशावरत के बाद 17 रुकनी स्क्वाड फाइनल कर दिया। 20 रुकनी स्क्वाड में मौजूद सलमान अली आगा, कामरान गुलाम और अली शफीक को ड्रॉप कर दिया गया। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नाइब कप्तान होंगे। सरफराज अहमद दूसरे विकेट कीपर होंगे। दीगर खिलाड़ियों में आबिद अली, इमरान भट्ट, अजहर अली 3 ओपनर होंगे। मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम, फवाद आलम, सऊद शकील को रखा गया है। फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर होंगे। नुमान अली, साजिद खान, यासिर शाह 3 स्पिनर को स्क्वाड में शामिल किया गया है। हारिस रऊफ, हसन अली, शाहीन आफरीदी और ताबिश खान 4 फास्ट बॉलर्स में स्क्वाड में रखे गए हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पीर को आखिरी ट्रेनिंग सेशन करेंगी। सीरीज का पहला टेस्ट मंगल से शुरू होगा। कराची के सफारी पार्क के हाथी सोनू और मलका मुकम्मल सेहतमंद हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबर गलत है। 24 न्यूज़ हकीकत मंजर-ए-आम पर ले आया है। तफसीलात के लिए मानिया शकील की रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर कराची सफारी पार्क की हथनी की बीमारी की खबर गश्त करने लगी। 24 न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर गश्त करती खबर की खोज लगा ली। 24 न्यूज़ की टीम पहुंची सफारी पार्क, जहां सफारी पार्क की हाथी और हथनी सोनू और मलका मौज मस्ती करते नजर आए। ना कोई चोट थी और ना ही कोई जख्म। हथनी की रखवाली करने वालों का कहना है कि हथनी पूरी तरह सेहतमंद है। सेहतमंद है दोनों हाथी माशाल्लाह। आज से बाद कोई जख्म मकम नहीं है, माशाल्लाह सही है। ये बोल रहे कि जख्म है, कुछ भी हमारा हाथी को नहीं, माशाल्लाह सेहत है, घूम रहे, खा रहे, पी रहे। सफारी पार्क की सैर को आए शहरी भी सेहतमंद हथनी को देखकर खुशी का इजहार करते नजर आए। माशाल्लाह फिट एंड फाइन है और लास्ट ईयर भी आए थे हम लोग, माशाल्लाह से ऐसे ही देखा था और मेरा ख्याल है कि देखभाल तो मुनासिब है यहाँ पर। अच्छा है, बहुत अच्छा। हम लोग पहले भी यहाँ आए थे तो ये पहले वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा एलिफेंट है, पहले छोटे छोटे से थे। सफारी पार्क की इंतजामिया का कहना है कि किसी भी जानवर के हवाले से बगैर तस्दीक के सोशल मीडिया पर खबर वायरल करना गैर अखलाकी है। कैमरामैन हसन जाफरी के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़ कराची। और इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।